PD Central Academy online classes. Today we will learn living and non-living things. आज हम क्लास 3rd का फर्स्ट चैप्टर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स पढ़ेंगे. लिविंग LIVING लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. आज हम जानते हैं इसके बारे में कि लिविंग थिंग्स क्या होता है और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होता है. दिस वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ मेनी काइंड्स ऑफ थिंग्स. यह जो हमारा संसार है वो अनेकों वस्तुओं से मिलकर बना हुआ है. आप खुद ही देखो, आप जहाँ पे बैठे हो उसकी चारों तरफ आप देखिए. आप देखोगे तो आपको नजर आएगा, यदि आप पढ़ने बैठे होंगे तो आपको क्या नजर आएगा? आपको नजर आएगा पेड़. यदि आप पढ़ रहे हैं तो आपके साथ कॉपी भी होगा, प्लस आप चेयर पे बैठे भी होंगे, टेबल भी होगा, आपके घर के आसपास प्लांट भी होंगे, आपके घर के आसपास या आपके घर में एनिमल्स भी होंगे, और प्लस आप तो ह्यूमन हो ही, है ना जी. ये सब मिलाकर हमारा संसार बनता है. इसमें कई सारी जितनी सारी वस्तुएं हैं, सब वस्तुएं मिलकर हमारा क्या बनता है? संसार बनता है. इसमें बहुत कुछ आ सकता है. आपका कंप्यूटर आ सकता है, आपके पॉट आ सकते हैं, ऐसे अनेकों वस्तुएं जो मिलकर हमारा संसार बनता है. तो अब हमें देखना है इसमें लिविंग थिंग्स कौन है और नॉन लिविंग थिंग्स कौन है. दिस वर्ल्ड इज मेड अप of many kinds of things. यह संसार अनेकों वस्तुओं से मिलकर बना हुआ है. थिंग्स यहाँ लिख देना. kinds of things. यह जो संसार है अनेकों वस्तुओं से मिलकर बना हुआ है. Some of them का मतलब हुआ उनमें से कुछ are living and others are non-living things. Non-living थिंग्स. संसार में जितनी सारी वस्तुएं हैं उन वस्तुओं में कुछ जो होते हैं वो लिविंग थिंग्स होते हैं और बाकी सब हमारे नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं. अब हम लिविंग एंड नॉन लिविंग का डेफिनेशन के साथ साथ जानेंगे कि हमारी वस्तुएं कौन सी लिविंग में आ जाती है और कौन नॉन लिविंग थिंग्स में आती है. All living things, ध्यान दीजिएगा, all living things have life. सभी जो living things होते हैं उनके पास क्या होता है? उनके पास लाइफ होता है. They need air, water and food to stay alive. यदि उनके पास जीवन होगा तो उनको जीने के लिए क्या चाहिए जी? हवा की जरूरत पड़ती है. और किसकी जरूरत पड़ेगी? वाटर की जरूरत पड़ती है. और किसकी जरूरत पड़ती है? फूड की जरूरत पड़ती है. और लिविंग थिंग्स और क्या करते हैं? दे ग्रो. जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो ग्रो करते हैं. मूव बाय देमसेल्फ एंड हैव बॉडीज. अब देखिए, अब इतना ही से हमें पता चल जाएगा कि लिविंग थिंग्स हम किसे कहते हैं. हम क्या लिखे हैं? ऑल लिविंग थिंग्स हैव लाइफ. हमारे जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनके पास क्या होता है?
मूव करते हैं स्वयं से और उनके पास अपनी बॉडी होती है। अब बताइए हमारे संसार में कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो जिनके पास लाइफ है? बताओ। आप जान गए होंगे कि प्लांट है जिनके पास क्या है? अपना लाइफ है और उन्हें एयर की जरूरत पड़ती है ना, इन्हें वाटर की जरूरत पड़ती है और इन्हें फूड की जरूरत पड़ती है। वैसे हम और आप हैं, हमें हमारे पास भी क्या है? जीवन है और हमें भी सांस लेने के लिए हवा की जरूरत पड़ती है, पीने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है और खाने के लिए भोजन की जरूरत पड़ती है। तो हम भी क्या हो गए? हम भी हो गए आपके लिविंग थिंग्स। और एनिमल्स को भी भोजन की जरूरत पड़ती है और इसको पानी की भी जरूरत पड़ती है, प्लस इसके पास लाइफ भी है। दूसरा हम क्या लिखे हैं? दे ग्रो मूव बाय देमसेल्फ। और ये जो होते हैं वे स्वयं से ग्रो करते हैं। आप पौधे देखे होंगे, ये पौधा हुआ, शुरू में ये पौधा इतना बड़ा है, लेकिन आप कुछ मंथ बाद देखोगे तो और ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, फिर कुछ मंथ बाद देखोगे तो और थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, फिर कुछ वर्ष बाद देखोगे तो ये क्या हो जाएगा? ये पेड़ बन जाएगा। सिर्फ ऐसे आप ही हो, आप ही पहले छोटे होंगे, फिर थोड़ा सा बड़े हुए होंगे, फिर थोड़ा सा बड़े हुए होंगे, अब आप इतने बड़े हो गए हैं और कुछ दिनों में आप अपने बड़े भैया के जैसे हो जाएंगे, फिर कुछ दिनों में आप अपने पापा के जैसे हो जाएंगे, उसके बाद फिर कुछ दिनों में आप अपने दादाजी के जैसे हो जाएंगे। तो आप भी ग्रो कर रहे हो। और हमारे एनिमल्स भी होते हैं, वो क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। पहले इतना छोटा बेबी होते हैं, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बड़े बन जाते हैं। तो लिविंग थिंग्स के पास क्या क्या होती है? लाइफ होते हैं, उन्हें एयर की जरूरत पड़ती है, उन्हें वाटर की जरूरत पड़ती है, उन्हें फूड की जरूरत पड़ती है और वे क्या क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, स्वयं से मूव करते हैं और उनके पास अपनी बॉडी होती है। तो इन्हें हम बोलते हैं लिविंग थिंग्स। क्या बोलेंगे इन्हें? इन्हें बोलेंगे लिविंग थिंग्स। और जो हमारा नॉन लिविंग थिंग्स होता है वो इसके अपोजिट होते हैं। उनके पास ना ही लाइफ होता है और ना ही उन्हें एयर की जरूरत पड़ती है, ना ही वाटर की जरूरत पड़ती है, ना ही फूड की जरूरत पड़ती है और ना ही ग्रो करते हैं, ना ही मूव करते हैं। ऐसा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, कुछ नहीं करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। एक बार मैं आपको फिर से रिकॉल कराते चल रही हूँ। अब मैं आपको दोनों बताऊंगी, लिविंग एंड नॉन लिविंग। देखिए लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स have life. Living thing have life, but means लेकिन non-living things do not have life. Do not have life. इधर वाला भी नहीं आ रहा होगा लाइफ। देखिए लिविंग थिंग के पास लाइफ होता है और नॉन लिविंग के पास लाइफ नहीं होता है। जैसे हमारे पास लाइफ है ना, ह्यूमन के पास लाइफ होता है, प्लांट के पास लाइफ होता है, प्लस एनिमल्स के पास भी लाइफ होता है। अब देखिए नॉन लिविंग थिंग्स में क्या क्या आ जाएंगे? आपके यहाँ चेयर है क्या? चेयर पे आप बैठते हो ना, उसके पास क्या कभी लाइफ है? आप देखो उसे कभी एयर की जरूरत पड़ती है, कभी उसको फूड की जरूरत पड़ती है, क्या कभी उसको वाटर की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती है। वो कभी भी अपने मन से मूव भी नहीं करता है। हम चाहेंगे वहां उसको लेकर जा सकते हैं, लेकिन चेयर कभी भी अपने मन से मूव नहीं कर सकता। इसलिए क्या हो गया हमारा? ये हो गया नॉन लिविंग थिंग्स। इसके पास अपनी लाइफ नहीं होती है, हम जैसे चाहेंगे वैसे इसको कर सकते हैं। आपके यहाँ टेबल है, टेबल भी मूव नहीं करता है, टेबल के पास भी अपनी लाइफ नहीं होती है, वो भी कभी ग्रो नहीं करता है। जैसे मान के चलिए आपका हो गया टेबल, ये हो गया आपका टेबल हो गया, और क्या आप बताओगे कि ये कभी भी बढ़ता है क्या? टेबल को कभी बढ़ते हुए आप देखे होंगे? नहीं, ये कभी नहीं बढ़ता है। आप इसको
अभी देखोगे तभी इतना ही पे रहेगा, और कुछ वर्ष बाद देखोगे तभी भी इतना ही पर रहेगा। इसका मतलब ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। नॉन लिविंग थिंग्स कभी भी ग्रो नहीं करते हैं, कभी भी मूव नहीं करते हैं, और उनके पास अपनी लाइफ नहीं होती है। अब चलिए, अब मैं आपसे कुछ प्रश्न करती हूँ और उसका आंसर आपको देना है। देखिए, हम यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिख रहे हैं, ठीक है, और आपको बताना है कि ये लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स है। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया बेबी, यहाँ लिख दिया टेबल, यहाँ प्लांट, यहाँ काऊ, और ये रहा हमारा बुक, ये हो गए हमारे मार्कर जिसका यूज हम कर रहे हैं। ये क्या है, अब बताओगे लिविंग है या नॉन लिविंग है? ये हमारा नॉन लिविंग है, क्योंकि ये कभी भी ग्रो नहीं करता। आप इसको बंद करके और कहीं कोने में रख देंगे, 100 वर्ष बाद भी निकालेंगे तो इतना ही बड़ा रहेगा। ये कभी भी ग्रो नहीं करता है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा नॉन लिविंग थिंग्स। तो और देखिए, यहाँ हो गया हमारा पेन, पेंसिल, यहाँ हो गया ऑक्स, ये हो गए हमारे वॉच। अब बताइए इसमें से कौन लिविंग थिंग्स है और कौन नॉन लिविंग थिंग्स है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बेबी, बेबी मींस क्या होता है, बच्चा। बेबी ग्रो करता है ना, उसे एयर की जरूरत पड़ती है, उसे वाटर की जरूरत पड़ती है, इसे फूड की भी जरूरत पड़ती है, प्लस ये स्वयं से मूव भी करता है, मतलब स्वयं से हिलता भी है, गति भी करता है। तो ये हमारे क्या हो गए, जो गति करे, जो मूव करे, जिसको भोजन की आवश्यकता हो, जिसके पास लाइफ हो, जिसे एयर की आवश्यकता पड़े, जिसे वाटर की आवश्यकता पड़े, वो क्या हो गए, वो हो गए हमारे लिविंग। टेबल की ऐसी आवश्यकता पड़ती है क्या? टेबल कभी मूव करता है? नहीं करता है। उसे वाटर की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती है। तो ये हमारे हो गए नॉन लिविंग। क्या हो गए, नॉन लिविंग हो गए। प्लांट बताइए, प्लांट लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स है? आप बताइए, प्लांट ग्रो करता है? अवश्य ही करता है। इसे एयर की जरूरत पड़ती है? पड़ती है। तो ये हो गया हमारा लिविंग। काऊ देखे हो, काऊ का मिल्क भी आप पीते होंगे। बताइए काऊ क्या है, लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स है? काऊ हमारे लिविंग थिंग्स है, क्योंकि ये भी ग्रो करती है, ये भी, इसको भी वाटर की जरूरत पड़ती है, ये भी भोजन खाती है, इसलिए हमारी क्या है, ये है लिविंग थिंग्स। बुक क्या है जी, बुक लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स है? बुक को खाते हुए देखे हो, अपने आप से गति करते हुए देखे हो? नहीं देखे हो ना। इसको हम जहां लेके जाएंगे वहां यह जाता है, इसका मतलब ये नॉन लिविंग थिंग्स है। मार्कर को कभी भी ग्रो करते हुए देखे हो? नहीं देखे हो। तो क्या हो गया, ये हो गया हमारा नॉन लिविंग थिंग्स। क्या हुआ, नॉन लिविंग थिंग्स। पेन को ग्रो करते हुए देखे हो? नहीं देखे हो, ये भी हमारा क्या हो गया, नॉन लिविंग थिंग्स। पेंसिल भी हमारा नॉन लिविंग थिंग्स है। और ऑक्स मींस बैल, ये क्या है, ये लिविंग थिंग्स है। इसको वाटर की जरूरत पड़ती है, इसे फूड की जरूरत पड़ती है, इसके पास अपनी लाइफ होती है। तो ये हो गए हमारे लिविंग थिंग्स। अच्छा ये बताओ, ये हमारा लास्ट वर्ड है वॉच। क्या इसे आप कभी ग्रो करते हुए देखे हैं? कभी भी, जैसे मेरे हाथ में ये आपका वॉच है, इसे आप कभी भी ग्रो करते हुए देखे हैं? नहीं ना। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा नॉन लिविंग थिंग्स। तो मुझे आशा है कि आपको लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट हम इसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। दैट्स ऑल।